Good afternoon, students. Today's topic is chromosomal disorders. It is due to the absence or excess of the abnormal arrangement of the one or more chromosome. So, chromosomal disorder is when meiosis takes place inside the cell or during the gamete formation. That time there is a segregation of the chromosome that will be abnormal. For example, aneuploidy. It is a gain or loss of a chromosome. जैसे 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोजोम्स के टोटल ह्यूमन बीइंग में। 23 में से ±1 अगर होता है, ठीक है, मैंने ये व्हाट्सएप ग्रुप में आपको शेयर किए पिक्चर्स प्लॉइडी, यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी में अगर गेन और लॉस होता है 20 यानी 2n, दैट 23 पेयर व्हाट इज दैट वन 2n डिप्लॉइड कंडीशन। 2n इज इक्वल टू अगर हम बात करें 2n कंडीशन, दिस इज 2n is equal to 46 chromosome. So if it is 2n plus 1, 2n minus 1, so there is a gain or loss of 1 chromosome. So this is called aneuploidy. Clear? Gain or loss of chromosome की बात हो रही, ध्यान रखिए यहाँ पे। polyploidy, poly means many, increase in a whole set of chromosome, whole set. For example, 2n is our set normally. Clear? So if it increases, अगर एक सेट ऐड होता है इसमें n हैप्लॉइड ऐड होता है तो ये 3n हो जाएगा, तो ये ट्रिप्लॉइडी हो गया। अगर ये 4n होता है, ठीक है, 5n होता है, इस तरह से ये पॉलीप्लॉइडी कहलाती है। यानी एक से ज़्यादा अगर क्रोमोजोम का सेट पूरा, यहाँ पे होल सेट की बात हो रही है, ठीक है, होल सेट अगर ऐड होता है तो उसको पॉलीप्लॉइडी कंडीशन कहते हैं। मैंने आपको जो स्लाइड भेजी है उसमें दिया हुआ ये यूप्लॉइडी, मोनोप्लॉइडी n होता है, डिप्लॉइडी 2n होता है, पॉलीप्लॉइडी जो होता है मोर देन 2n अगर ऐड होता है 3n 4n 5n देन इट इज़ कॉल्ड पॉलीप्लॉइडी। और एन्यूप्लॉइडी में अगर 2n minus 1 है इसको मोनोजोमी कहते हैं, ठीक है। 2n minus 2 है, अगर 2 क्रोमोजोम कम हो जाते हैं इसको नल्लीजोमी कहते हैं। ये मैंने स्लाइड भेज रखी है, आप उसमें थोड़ा उससे टैली कर लीजिए इसको। अगर +1 है 2n plus 1 इट इज़ कॉल्ड ट्राइजोमी। अगर +2 होता है तो टेट्राजोमी। इस तरह से इनके नाम दिए गए हैं। सो आई थिंक इट इज़ क्लियर। एंड दिस क्रोमोजोमल डिसऑर्डर इज ड्यू टू द नॉन डिसजंक्शन। क्लियर? नॉन डिसजंक्शन। अब ये नॉन डिसजंक्शन क्या चीज़ है इसको थोड़ा सा देख लीजिए, शॉर्ट में समझा देता हूँ मैं। These all terms are given in your book but no explanation is there. मियोसिस में जिस समय हमारे पास जो सेल होता है मियोसिस का, ये सेल है और उसके अंदर ये क्रोमोजोम्स हैं 4 सेट। हमें मालूम है कि ये पेयरिंग में रहते हैं हमेशा, तो मैंने ये पेयर बना दिए हैं। This is pairing. Pairing means they are I use a different color for this one then it is correct. This is pairing.
तो हमारे पास इसमें ये 4 सेट दिख रहे हैं एक सेल में, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। अब इस सेल में मियोसिस 1 होता है। मियोसिस 1 हमें पता है अगर इसमें नॉन डिसजंक्शन होगा, नॉन डिसजंक्शन मतलब है 2 सेल बनी फर्स्ट मियोसिस से और इसके अंदर 1 2 3 और इसके अंदर आ गया 1, सॉरी, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये सेग्रीगेशन जो हुआ है क्रोमोसोम्स का वो एबनॉर्मल हुआ है, नॉर्मल नहीं हुआ है। नॉर्मली क्या होना चाहिए था कि 2 सेट जो है यहाँ से इस वाले सेल में आने चाहिए थे और 2 जो क्रोमोसोम के सेट है वो इसमें आने चाहिए थे, लेकिन यहाँ हुआ क्या है 3 सेट ऊपर वाले में चले गए और 1 सेट नीचे वाले में आ गया। अब जब मियोसिस 2 होगा, मियोसिस 2, इसमें क्या होगा 4 सेल बनेगी, हैप्लॉइड 4 सेल बनती है, आपको मालूम है जब भी मियोसिस होगा तो हैप्लॉइड 4 सेल बनती है। ये क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे, यानी क्रोमोसोम्स की क्रोमेटिड्स अलग अलग हो जाएगी। ये भी पिक्चर मैंने आपको भेजी हुई, आप देख सकते हैं उसके अंदर। तो इन सब की ये जो क्रोमेटिड्स हैं, यहाँ पे 6 क्रोमेटिड्स हैं टोटल, 2 4 और 6, तो ये 3 इसके अंदर आ जाएगी, 3 इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। जैसा कलर है वैसे वैसे हो जाएगा। और यहाँ पे इसमें क्या होगा, क्योंकि ये जो 2 पहली सेल बनी है ये तो इस सेल से बनी हुई है और ये जो इधर से डिवाइड हो रहा है ये इस सेल से बना हुआ है, तो इनके पास तो ऑलरेडी एक एक सेल ही था, है ना, तो ये इसमें आ गई। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, अब ये जो भी सेल बनेगा यहाँ पे 2n+1 है, यहाँ पे 2n-1 है, ठीक है, ए न्यूप्लॉइडी हो रहा है। सेम यहाँ पे ए न्यूप्लॉइडी। तो इन सेलों के लिए अलग अलग नाम हो जाते हैं, इसको कहते हैं नॉन डिसजंक्शन, ठीक है। अब इनकी वजह से बहुत सारी डिजीजेज होती है। सबसे पहली डिजीज़ जो हमारा ये मेन टॉपिक है वो है डाउन सिंड्रोम। इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन इंडिविजुअल, नॉट इंडिविजुअल, एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21. We know that there are 23 pair of the chromosome present in human being. 21 नंबर का जो क्रोमोसोम है उसमें ट्राइजोमी हो जाती है। ट्राइजोमी याद कर लीजिए क्या होता है फिर से, अभी मैंने बताया था आपको। ट्राइजोमी मीन्स 2n+1, एक क्रोमोसोम जो है वो ऐड हो जाता है, ठीक है ना, एक सेट के अंदर 2n+1 हो जाता है। तो 21 नंबर जो क्रोमोसोम है वो एक्चुअल में 2 पेयर होने चाहिए उसके, लेकिन वहाँ 2 पेयर नहीं होके एक क्रोमोसोम से नंबर बढ़ जाता है। यहाँ देख लीजिए ये है एक कैरियोटाइप, ये भी आपको याद रखना है। कैरियोटाइप क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ द क्रोमोसोम। कैरियोटाइप आपकी कॉपी में दिया हुआ है वो पिक्चर, ये भी कैरियोटाइप। कैरियो हमें पता है कि कैरियो न्यूक्लियस को कहते हैं, कैरियन, तो न्यूक्लियस मतलब यहाँ क्रोमोसोम की बात हो रही है। कैरियोटाइप, कैरियोटाइप इज द अरेंजमेंट ऑफ द क्रोमोसोम अकॉर्डिंग टू इट्स हाइट और इट्स साइज। यहाँ देखिए बड़े सबसे ऊपर की तरफ है, फिर 1 2 3 4 इस तरह से ये नंबरिंग दी गई इनकी, और लास्ट में यहाँ पे 23rd नंबर आ जाता है। तो हम यहाँ बात कर रहे थे डाउन सिंड्रोम की। तो कैरियोटाइपिंग एक 1 मार्क का क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा। अरेंजमेंट ऑफ द क्रोमोसोम अकॉर्डिंग टू इट्स साइज, दैट इज कैरियोटाइप। यहाँ पे 21 नंबर क्रोमोसोम ये रहा। बाकी सब में देखिए आप पेयरिंग है, 2 क्रोमोसोम है सारे के सारे, लेकिन जो 23rd नंबर क्रोमोसोम है उसके अंदर 2 सेट की बजाय एक एडिशनल है, यानी 2n+1
ट्राइजोमी हो रही है यहाँ पे। तो डाउन सिंड्रोम जब होता है, ये डिजीज़ होती है, तो इसमें एक क्रोमोजोम यानी नॉन डिसजंक्शन से 21 वाले में ज़्यादा पेयर बना लेता है। इस कंडीशन को डाउन सिंड्रोम कहते हैं। द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टेचर, हाइट में कम होगा वो, स्मॉल राउंड हेड, ठीक है, सिर छोटा होगा, फरोड टंग, टंग जो होगी उसके अंदर क्लिफ्ट होगी, बटी हुई होगी वो, पार्शली ओपन माउथ, मुंह थोड़ा सा खुला रहेगा उसका, पाम इज ब्रॉड विद द कैरेक्टरिस्टिक्स पाम क्रीजेज, हाथ की जो हथेलियों में लाइनें होती है वो बहुत सारी होती है। फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, यानी फिजिकली, मेंटली और साइकोलॉजिकली उसका डेवलपमेंट जो होगा पूरी तरह से सही नहीं होगा। तो इस तरह के जो मेल होते हैं उसके अंदर, क्योंकि 46 क्रोमोजोम होते हैं यानी 23 पेयर, तो 23 पेयर का मतलब है 46, तो यहाँ पे 45 प्लस एक्स वाई तो मान लो इसको 23rd पेयर है, तो ये 22 पेयर होने चाहिए, यहाँ पे 44 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक क्रोमोसोम बढ़ गया है तो 45 हो गया है। तो अगर मेल होगा तो ऐसे होगा और फीमेल होगा तो ये कंडीशन होगी। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, आपको ये दे सकते हैं, आपको ये भी दे सकते हैं और पूछ सकते हैं इसमें कौन सी सिंड्रोम है, तो आप ऐसे बता सकते हो। ये कलर्ड कैरियोटाइप है डाउन सिंड्रोम का। नॉर्मल पाम क्रीजेज जो हमारी बॉडी में होती है, जिनको डाउन सिंड्रोम नहीं है, ये देखिए जिनमें सिंड्रोम है वो, जी देखिए, ओपन माउथ पार्शली। सेकेंड डिजीज इज क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। इट इज कॉज्ड बाय द XXY जीनोटाइप. The genotype result from the union of the non-disjunction XX egg with the normal Y sperm or normal X egg with abnormal XY sperm. The individual has 47 chromosome 2n plus 1. Such an individual has overall masculine development however the feminine development of breast is also expressed. Such individual are sterile. आप देख सकते हैं ये कंडीशन है, इसकी जीनोटाइप आती है XXY है, यानी X का जो क्रोमोजोम है वो इंक्रीज हो गया इसके अंदर, और X इंक्रीज होता है तो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ने के चांसेस होते हैं। पापा क्लियर? फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ने के चांसेस होते हैं, और फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स जब बढ़ते हैं तो मस्कुलाइन बॉडी में, क्योंकि यहाँ वाई क्रोमोजोम भी है तो हमें ये पता है कि है तो मेल, लेकिन एक्स बढ़ने की वजह से इसमें फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए हैं। क्लियर है मेरी बात? यानी डेवलपमेंट ऑफ breast is also there. Clear? And such individual are sterile. डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट के लिए एक टर्म है गायनेकोमस्टिया। क्लियर? गायनेकोमस्टिया, GYNAECOMASTIA, गायनेकोमस्टिया, यानी मेल में अगर फीमेल कैरेक्टर दिखते हैं ब्रेस्ट डेवलपमेंट टाइप में, गायनेकोमस्टिया, XXY कंडीशन, 47, ठीक है, क्रोमोजोम XXY, 47 XXY, तो ये इसका कैरियोटाइप रहेगा क्लिनफेल्टर सिंड्रोम का। ये देखिए बाकी तो सही है, यहाँ 22 पेयर तो सही है, 44 हो गए, है ना, यहाँ से लेके और यहाँ तक अगर हम पढ़ें तो ये हो गए 44, 22 पेयर,
क्लियर। लेकिन जो लास्ट है एक्स वाई होना चाहिए यहाँ पे, इसकी जगह हो जाता है एक्स एक्स वाई, एक एक्स कैरेक्टर बढ़ जाता है। तो 44, 45, 46, 47, 47 हो गए टोटल। तो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में 47, ठीक है, ये कंडीशन आ जाती है, ये आपको ध्यान रखना। एक्स कैरेक्टरिस्टिक बढ़ा यानी मेल में फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए। ये देख लीजिए आप, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, स्मॉल टेस्टिकुलर वगैरह साइज यानी मेलनेस के कैरेक्टर्स है वो कम हो गए। फीमेल के जैसे प्यूबिक हेयर्स हो जाते हैं, वाइड हिप्स जो गर्ल्स के लिए होता है, लॉन्ग आर्म एंड लॉन्ग लेग्स, है ना, नैरो शोल्डर्स, पुअर बियर्ड, टेंडेंसी टू गो फ्यू चेस्ट हेयर, एंड these all are the characteristic feature of the फीमेलनेस, यानी मेलनेस में फीमेलनेस घुस गया, ऐसा कुछ हम कह सकते हैं। लास्ट है टर्नर सिंड्रोम। इट इज कॉज्ड बाय द XO जीनोटाइप। XO, this genotype result from the union of an abnormal O with a normal X sperm or normal X egg and abnormal O sperm. Individual has 45 chromosome 2n-1. Such female are sterile as ovaries are rudimentary and uterus is small। यानी ये लेडीज़ है एक्चुअल में, यहाँ पे XX होना चाहिए लेकिन यहाँ XX होना चाहिए लेकिन यहाँ पे XO हो चुका है, एक X कम हो गया है। तो ये जो लेडीज़ हैं यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ पे ये रहा X क्रोमोजोम, XO हो गया यहाँ पे। तो ये XO जो हो जाता है इस वजह से एक X कम हो गया, और इसी वजह से इसमें फीमेलनेस में जो एक्चुअल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं होता ओवरी से, और फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कम होने लग जाते हैं। ये देखिए 45 प्लस X, this is Turner syndrome, XO. See, this is the female. No menstruation is there because rudimentary ovaries are there. Rudimentary ovaries are there means gonads are not developed. Ovaries are not as functional as in a normal female. Clear? Small fingernails और बाकी सारे दे सकते हैं, low hairline, फोल्ड स्किन, और भी है पुअर बेस्ट डेवलपमेंट ओवरी से रिलेटेड है ये भी, वाइडली स्पेस्ड निपल्स। तो ये सारी चीज़ें जो है सी डिफॉर्मिटीज़, यानी कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की वजह से लेडीज़ में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ओवरी से रिलीज़ होता है, पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है, तो कनेक्शन सही नहीं बनता है, ना हार्मोन पूरी तरह से हार्मोन बनता है, इस वजह से ये डिजीज़ हो सकती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द 3 टाइप ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है, 1 नंबर का पूछा ही जाता है, 3 नंबर का भी पूछा जाता है, तो इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। अब कोई सा भी आ सकता है, जनरली ये रहता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। सो ओके, थैंक्स।